हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, लर्निंग मॉडलिटीज़ या आप इनको लर्निंग स्टाइल्स कह सकते हैं। लर्निंग स्टाइल यानी कि आपने देखा होगा कि हर एक बच्चा जो होता है उसके अपने पढ़ने का तरीका अलग होता है, किसी भी चीज़ को सीखने का तरीका अलग होता है। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, जब हम उनको लेक्चर दे दें तो वो इजीली सीख जाते, समझ जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिनको लेक्चर से काम नहीं चलता, उनको कुछ रिटन मटेरियल चाहिए होता है, उससे ही वो बेहतर तरीके से समझते हैं, या हम प्रोजेक्टर पे कुछ दिखाएं तब वो समझते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम कुछ एक्टिविटी कराएं तब उनको अच्छे से समझ में आता है। तो ये सब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होती हैं। तो इन एजुकेशन लर्निंग मॉडलिटी ऑल्सो नोन एज लर्निंग स्टाइल्स आर डिफाइंड एज द वे इन विच स्टूडेंट्स यूज देयर सेंसेस थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस टू एक्वायर न्यू स्किल्स। यानी कि लर्निंग स्टाइल्स क्या है कि जिसमें बच्चे क्या होते हैं, अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस है, यानी देखना, टच करना, सुनना, ये सब जो सेंसेस है उनका इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को, स्किल को सीखने के लिए। When teachers understand the characteristic of different learning styles and associate instruction strategies, they are better able to address the instruction requirement of all their student। यानी कि अगर कोई टीचर जो है वो इन सभी जो डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं इनको अच्छे से सीख जाए और उनको अप्लाई करे अपनी जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ हैं, यानी कि जब वो पढ़ा रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो वो क्या होता है, वो सभी उसकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट है उसका अपना अलग तरीका है किसी चीज़ को सीखने का। तो अगर आप अपने जो भी टॉपिक समझा रहे हो उसमें आप कुछ विजुअली दिखाओ भी, एक्टिविटी भी कराओ, लेक्चर भी दो, नोट्स भी प्रोवाइड कराओ, तो सभी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सबके लिए हेल्पफुल रहता है। अब ये जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है उसके लिए वॉक मॉडल दिया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड। ये बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल है वॉक मॉडल, और इसको वर्क मॉडल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वॉक मॉडल है उसी से वर्क मॉडल डेवलप हुआ था। अब ये कैसे डेवलप हुआ था और ये दोनों मॉडल किसने दिए ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप। देखते हैं इसमें क्या था वॉक मॉडल में। Because every student is different, it is a good idea for teacher to develop classroom strategy that incorporate different learning styles for different types of learner। यानी कि बहुत, क्योंकि क्या है, हर स्टूडेंट अलग है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो हैं उनको अपनी टीचिंग प्रोसेस जो है उसमें इंक्लूड करें। तो वॉक मॉडल क्या है, वर्क मॉडल क्या है कि हेल्प टीचर्स टू डू दिस। ये मॉडल का अगर आप यूज़ करें तो आपको हेल्प होगी ये जो डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स है इनको अपने प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में ऐड करने में, और सभी जितने भी क्लास में आपके स्टूडेंट हैं सबको अच्छे से चीज़ों को सिखा पाने में। ठीक है, इट इज़ एन एक्रोनिम दैट रिफर्स टू द 4 लर्निंग स्टाइल। अब वॉक जो है ये क्या है, एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें 4 लर्निंग स्टाइल्स है। वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी, आर फॉर रीडिंग और राइटिंग, और के फॉर किनेस्थेटिक। ठीक है, तो ये 4 से मिलकर जो है हमारा ये वॉक मॉडल बना। लेकिन पहले ये वैक मॉडल था। वैक यानी उसमें आर जो है यानी कि रीडिंग और राइटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, उसे बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, बाकी बस सिर्फ विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक थी। ठीक है, अब वो कैसे हुआ मैं आपको एंड में बताऊंगी। अब समझते हैं ये 4 जो हमारी लर्निंग स्टाइल्स यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग और राइटिंग और किनेस्थेटिक, इनमें क्या आता है, कौन से लर्नर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा विजुअल लर्नर्स या विजुअल लर्निंग स्टाइल आप कह सकते हो। ये सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन टाइप है। विजुअल लर्नर आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लर्नर्स मेकिंग अप 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन। यानी हमारी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनके 65% जो लोग होते हैं वो विजुअल लर्नर ही होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्टाइल है। विजुअल लर्नर्स रिलेट बेस्ट टू रिटन इंफॉर्मेशन, नोट्स, डायग्राम्स, चार्ट, ग्राफ एंड पिक्चर एंड फ्लैश कार्ड। यानी विजुअल लर्नर्स क्या होते हैं, वो लर्नर जिन्हें हम कोई चीज़ दिखाएं, यानी कि जब हम कुछ उन्हें पढ़ा रहे या समझा रहे तो उनको हम अगर रिटन फॉर्म में दें या नोट्स के रूप में या किसी डायग्राम से समझाएं या किसी चार्ट या पिक्चर या ग्राफ का यूज़ करें, और छोटे बच्चे उनके लिए हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करें,
तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। दे डू नॉट वर्क वेल विथ समवन जस्ट टेलिंग यू इन्फॉर्मेशन, यू वर्क बेटर व्हेन यू कैन राइट द इन्फॉर्मेशन डाउन। यानी ये जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो क्या, अगर हम सपोज सिर्फ टीचर आया और उस टॉपिक पे लेक्चर देके चला गया तो उनको कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है। जब तक हम उन्हें रिटन नोट्स नहीं देते हैं या किसी पिक्चर या डायग्राम का यूज़ नहीं करते हैं, यानी विजुअली उनको कुछ दिखाते नहीं हैं जब तक, तब तक वो क्या है, चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो सिंपल वे में समझे तो विजुअल लर्नर यानी कि जो चीज़ों को देख कर अच्छे से सीखते हैं। सेकंड टाइप है ऑडिटरी लर्नर। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है, कान का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लर्नर्स कैसे हैं, हमारी ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है और हमारी पॉपुलेशन का 30% जो लोग हैं वो इस तरह के लर्नर होते हैं। तो ये सेकंड मोस्ट टाइप है। सब ये क्वेश्चन भी आता है कि मोस्ट कॉमन टाइप जो है लर्निंग स्टाइल का वो क्या है, तो आपको याद रखना है विजुअल लर्निंग स्टाइल या विजुअल लर्नर सबसे कॉमन है। अब ऑडिटरी लर्नर कौन से होते हैं, दे लर्न बेस्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज हेयर्ड और स्पोकन। यानी ये बहुत अच्छे से तरीके से तब समझते हैं जब जो भी इंफॉर्मेशन इन्हें दी जा रही है उसे ये सुन सकें और उसके बारे में क्या है, पूछताछ कर सके, बोल सकें, ठीक है। जैसे कि लेक्चर इनको अच्छे लगते हैं, लेक्चर से इन्हें समझ में आ जाता है। जैसे ग्रुप डिस्कशन कराया जाए या फिर क्वेश्चन आंसर किया जाए या अदर स्ट्रेटजीज जिसमें टॉकिंग थिंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनको स्टोरी टेलिंग से समझाया जाए या राइम्स सुनाई जाए या सॉन्ग से। जैसे बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम सॉन्ग्स से, संडे मंडे हो गया या फिर जनवरी फरवरी, उनको सॉन्ग के रूप में हम बच्चों को याद कराते थे तो वो अच्छे से सीख जाते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, ऑडिटरी लर्नर में आते हैं। तो क्या है, सिंपली कि ये सुनकर किसी चीज़ को बेहतर तरीके से सीखते हैं। Written information means little to them until it has been heard. They often talk to themselves and read aloud. अब ये क्या होता है कि इनके लिए अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन जस्ट रिटन फॉर्म में दे दें, यानी इन्हें हम सिर्फ नोट्स दे दें तो इनको समझ में नहीं आएगा जब तक हम उसे समझाएंगे नहीं, यानी बोलकर जब तक हम नहीं समझाएंगे। जैसे कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि किताबें होती हैं उनके पास, फिर भी वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जब तक उनके पास कोई एक ऐसा गाइड करने वाला नहीं है जो उसको अच्छे से समझा दे, तब तक वो नहीं सीख पाते। तो वो ऑडिटरी लर्नर में आते हैं, ठीक है। तो रिटन फॉर्म सिर्फ इनके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होती है, बल्कि जब तक इन्हें कोई समझाए ना उसे, यानी जब तक उसे वो सुने ना। इसके अलावा क्या है, क्योंकि ये ऑडिटरी लर्नर है इसलिए इन्हें खुद भी क्या है, ये बोल बोल कर पढ़ते हैं, किसी चीज़ को तेज बोल बोल के पढ़ते हैं और अपने आप से भी बात करते रहते हैं। जैसे आप पढ़ोगे तो अपने आप को समझाते रहते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है इसमें, ठीक है। तो वो सब क्या है, ऑडिटरी लर्नर के ही सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रीडिंग एंड राइटिंग प्रेफरेंस। रीडिंग एंड राइटिंग यानी कि ऐसे लर्नर जो कि रीडिंग या राइटिंग को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। दे लव टू रीड एंड परफॉर्म वेल ऑन रिटन असाइनमेंट्स। यानी ये वो लर्नर होते हैं जिनको क्या है, किसी चीज़ को पढ़ना या लिखना किसी चीज़ के बारे में बहुत पसंद होता है। तो ये जो लर्नर्स होते हैं, रिटन असाइनमेंट जो होते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि अगर हम इन्हें कुछ लिखने वाला काम दे दें, कोई ऐसा असाइनमेंट दे दें तो ये बहुत अच्छे से करते हैं। दे प्रेफर टू रिसीव रिटन वर्ड्स, प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय राइटिंग नोट्स और टास्क। यानी अगर हम इन्हें कोई टास्क देते हैं तो ये, अगर हमने वर्बली इनको बस बोल दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो ये उसको अच्छे से समझ नहीं पाते। जब तक हम इन्हें क्या है, इन्फॉर्मेशन एक रिटन फॉर्म में ना दें, हम उनको एक एक स्टेप लिख के ना दे दें कि ऐसे ऐसे करना है, तब तक वो चीज़ों को नहीं समझ पाते, क्योंकि क्या है, ये रीडिंग और राइटिंग को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। और लास्ट हमारा आता है किनेस्थेटिक या टैक्टाइल लर्नर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये कौन से होते हैं, देखिए, किनेस्थेटिक या टैक्टाइल यानी हैंड ऑन लर्नर्स, यानी जिनको, जो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो है किसी चीज़ को एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट करके सीख पाते हैं। तो दे आर रेयर लर्नर्स, ये बहुत ही कम होते हैं और मेकिंग अप अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन। केवल 5% हमारी होल पॉपुलेशन में ऐसे लोग हैं जिनको जो है जब हम एक्टिविटी कराते हैं तभी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल इज
मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव लर्निंग स्टाइल है वो यही है। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को हैंड ऑन एक्टिविटी के द्वारा सिखाते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी के द्वारा सिखाते हैं, तो बच्चा उसे बहुत ही आसानी से सीख लेता है और बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसे वो चीज़ें याद बनी रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग स्टाइल है। किनेस्थेटिक और टैक्टाइल लर्नर प्रेफर अ हैंड्स ऑन अप्रोच, लर्निंग थ्रू टच एंड मूवमेंट। अब ये क्या है, इन्हें चीज़ें तब अच्छे से ये सीखते हैं या जब क्या है किसी भी चीज़ को ये टच करते हैं या किसी मूवमेंट के द्वारा सीखते हैं, यानी कि हाथ पैर चलाते रहते हैं, तभी ये चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। देखिए, किनेस्थेटिक का मतलब होता है मूवमेंट और टैक्टाइल का मतलब होता है टच, उन्हीं की वजह से इसका नाम पड़ा है ऐसा, ठीक है। दे यूज़ कलर्ड मार्कर। अब इनके सिम्टम्स क्या है कि अगर ये किसी नोट्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब नोट्स में क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, ये यूजली कलर मार्कर से हाईलाइट करते रहेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, या फिर किसी एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। अगर क्लास में कोई टॉपिक समझाया जा रहा है तो ये प्रेफर करेंगे कि उसको एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाए। जैसे कि लिए क्या किया जा सकता है, रोल प्ले किया जा सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इनको, एक्सपेरिमेंट करना। दे लर्न स्किल बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा क्या है, ये किसी भी चीज़ को इमिटेशन यानी नकल करके और प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। ऑफन च्युइंगम वाइल रीडिंग। अब क्या है, जब ये पढ़ रहे हैं, मान लिया किसी बुक को पढ़ रहे हैं, तब क्या है, अभी इनको तो आदत है, किसी चीज़ को ये तभी सीख पाते हैं जब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो पढ़ते समय इनको आदत होती है या लेक्चर सुनते समय कि च्युइंगम चबाते रहते हैं। लाइक टू लिसन म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनना इनको पसंद होता है। वाइल स्टडिंग एन्जॉय फील्ड ट्रिप्स और परफॉर्मिंग टास्क एंड रोल प्ले। अब इन्हें फील्ड ट्रिप पे ले जाना, एक्टिविटी कराना, कोई टास्क परफॉर्म कराना या रोल प्ले कराना, ये सब बहुत पसंद होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर हम कोई टॉपिक इन्हें पढ़ा रहे हैं लेक्चर के द्वारा, तो ये प्रेफर करेंगे कि हम एक रोल प्ले एक्टिविटी करा दें, जिसमें हम कुछ लोगों को बुला के उनको वो बता दें कि जैसे मान लिया सेल पढ़ा रहे तो बोल दे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लाज्मोडियम है, फिर उनकी एक्टिविटी करा के बताएं कि इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है, तो उन्हें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो ये थे हमारे किनेस्थेटिक या टैक्टाइल लर्नर। अब बात आती है कि वैक मॉडल किसने दिया और वॉक मॉडल किसने दिया। वैक मॉडल जो है वो वॉक मॉडल में कैसे चेंज हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैक मॉडल इज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर, बर्कर, बर्बर एंड कलीग्स, ठीक है। तो वॉक मॉडल किसने दिया था, ये मॉडल दिया था वॉल्टर, बर्कर, बर्बर और उनके कलीग्स ने दिया था, ठीक है। इसमें उन्होंने किस 3 सेंसेस को यूज़ किया था, विजुअल, वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी यानी ईयर और के फॉर किनेस्थेटिक, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में नील फ्लेमिंग आए, इन्होंने वैक मॉडल की स्टडी की और उसके बाद इन्होंने अपना वॉर्क मॉडल दिया। वॉर्क मॉडल इन्होंने 1987 में दिया। इसमें इन्होंने आर को इंक्लूड कर दिया। अब ये आर कहाँ से आया, तो दिस मॉडल इज एक्सपेंडेड अपॉन अर्लियर नोशन ऑफ सेंसरी मॉडलिटीज सच एज द वॉक मॉडल ऑफ बार्ग एंड कलीग्स। फ्लेमिंग स्प्लिट द विजुअल डायमेंशन। अब उन्होंने क्या किया, जो विजुअल डायमेंशन था यानी वीक था, विजुअल डायमेंशन यानी वी जो था, उसको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने एक भाग को विजुअल बताया जिसमें बच्चा सिंबल्स का यूज़ करता है, और दूसरे भाग को उन्हें रीड और राइट यानी कि टेक्स्ट, यानी जिसमें बच्चे को टेक्स्ट यानी कोई रीडिंग बुक हम दे दें या नोट्स दे दें, उससे पढ़कर समझना आसान होता है, उसमें डिवाइड कर दिया। तो सिंपली उन्होंने, जैसे वैक मॉडल में क्या था, विजुअल में दोनों कैटेगरी आ रही थी, यानी वो बच्चे जिनको कुछ भी दिखाते हैं हम, चाहे हमें नोट्स दे दें, चाहे हम बुक्स दे दें, चाहे हम चार्ट पेपर डायग्राम दिखाएं, तो वो समझते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्हें चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे चार्ट दिखा दें या ग्राफ वगैरह दिखा दें, फ्लैश कार्ड दे दें, तो वो सीखते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम नोट्स दे दें या बुक्स दे दें, तो उससे वो सीख और समझ जाते हैं। तो उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया और इस तरह से फिर एक नया लर्निंग स्टाइल उन्होंने बताया, जो कि था रीड और राइट, और उसको आर से फिर डिनोट किया गया। और इस तरह से फिर उन्होंने वैक मॉडल से वार्क मॉडल जो है
वो दिया। और ये जो इनका मॉडल है वार्क मॉडल, ये भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया दोनों मॉडल किसने दिया और किस तरह से वैक मॉडल से वार्क मॉडल का जन्म हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी के लिए ही नहीं, आपकी जितनी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप अच्छे से आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।